हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। विशिष्ट स्टडी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज बीपीएससी प्रैक्टिस सेट का टेस्ट सीरीज नंबर 5 है, तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नांकित में किसका सुमेल नहीं है। ए में दिया गया है आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश। एक तरफ देख लीजिए हड़प्पाकालीन स्थल दिया गया है और एक तरफ राज्यों का नाम दिया गया है। तो इसमें आलमगीरपुर ये उत्तर प्रदेश में स्थित है, ये सही है। लोथल गुजरात में है और रोपड़ पंजाब में है, लेकिन यहाँ कालीबंगा ऑप्शन सी सही होगा। यहाँ कालीबंगा हरियाणा में नहीं है, ये कालीबंगा राजस्थान में स्थित है, तो ऑप्शन सी सही है। अगला है, निम्नलिखित अभिलेखों में से कौन सा ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है। तो ईरान से भारत में आए आर्यों की सूचना बोगज कोई अभिलेख से प्राप्त होता है, और बोगज कोई अभिलेख में ऋग वैदिक देवता नतस्य, मित्र, इंद्र और वरुण का उल्लेख मिलता है। अगला है, जैन धर्म में पुण्य ज्ञान के लिए क्या शब्द है। तो जैन धर्म में पुण्य ज्ञान के लिए कैवल्य शब्द का उपयोग किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए। कथन दिया गया है, लगभग 2 वर्ष के अभियान के पश्चात सिकंदर 325 ईसा पूर्व में भारत छोड़ दिया। कारण है वह चंद्रगुप्त मौर्य से पराजित हुआ था। तो इसका कथन सही है, लेकिन यहाँ जो कारण दिया है ये गलत दिया है, यानी यहाँ पे ए सही है और आर गलत है। इस प्रकार से ऑप्शन यहाँ पे सी सही हो जाएगा। ए सही है परंतु आर गलत है। अगला है, निम्न में से किस मुगल बादशाह ने दिल्ली के जमा मस्जिद का निर्माण करवाया था। तो शाहजहां के द्वारा दिल्ली के जमा मस्जिद का निर्माण करवाया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें नहीं, यहाँ पे देख लीजिए मुगल सम्राट का नेम दिया गया है और एक तरफ अंग्रेज का नाम दिया गया है जो मतलब आए थे। तो यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन यहाँ पे बी गलत है, क्योंकि ये जो थॉमस रो थे ये जहांगीर के शासन काल में आए थे। यहाँ पे अकबर दिया है तो ये गलत है। अब बाकी मिला लीजिए, यहाँ जहांगीर के समय में हॉकिंस आए थे, शाहजहां के समय में ताइवर्नियर आए थे और औरंगजेब के समय में मनुची आए थे। अगला प्रश्न है, 7वां भी प्रश्न है, ये सूची मिलान करना ही है। 7वां है, सूची 1 तथा सूची 2 का सुमेल कीजिए और नीचे दिए गए कुट से सही उत्तर चुनिए। तो एक तरफ युद्ध का नेम दिया गया है और एक तरफ उनसे संबंधित जो लोग हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे हल्दी घाटी का युद्ध अकबर से संबंधित है, बिलग्राम का युद्ध हुमायूं से संबंधित है, खानवा का युद्ध बाबर और खुसरो का विद्रोह हो जाएगा जहांगीर। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शेख निजामुद्दीन औलिया शिष्य थे। तो शेख निजामुद्दीन औलिया बाबा फरीद के शिष्य थे। अगला प्रश्न देखिए, अगला कह रहा है, केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, भावरू स्तंभ में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया था। अगला है, निम्नलिखित साहित्य की शास्त्रीय पुस्तकों में से कौन गुप्त काल में लिखी गई थी। तो यहाँ पे देख सकते हैं अमर सिंह द्वारा रचित अमरकोश है, मेघदूत कालिदास की रचना है, वात्स्यायन की रचना कामसूत्र और मुद्रा राक्षस ये विशाखा दत्त की रचना है। तो ये जो चारों पुस्तक का जो नाम दिया गया है ये गुप्त काल में ही इन सभी का रचना हुआ था। तो यहाँ पे 1, 2, 3, 4 सही हो जाएगा। अगला है, चंद्रगुप्त ने 9 रत्नों में से निम्न में से कौन फलित ज्योतिष से संबंधित था। इस प्रश्न का सही आंसर होगा क्षणपक। अगला प्रश्न है, बहमनी राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो बहमनी राज्य की स्थापना सी हो जाएगा आंसर 1347 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था। तो कोणार्क का सूर्य मंदिर नरसिंह देव बर्मन के द्वारा बनवाया गया था। अगला है, अलाउद्दीन खिलजी ने निम्न सेनाध्यक्षों में से कौन सा तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान था। तो तुगलक वंश का
प्रथम सुल्तान था गयासुद्दीन तुगलक, जो जिसका पूर्व नाम था गाजी मलिक। अगला है होली त्योहार के सार्वजनिक उत्सव में भाग लेने वाला प्रथम दिल्ली का सुल्तान कौन था? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। अगला है निम्न में से किसे भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है? तो भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक कोलवर्ट को माना जाता है। अगला प्रश्न है भारत में करजन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की थी? तो भारत में करजन के प्रशासन की तुलना जी.के. गोखले यानी गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे पेरिस की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता प्रदान की गई थी? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा माइकल मधुसूदन दत्त को रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता प्रदान की गई थी। अगला प्रश्न भी है यहाँ पे सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो देख लीजिए यहाँ पे एक तरफ पत्रिका का नाम दिया गया है। यहाँ है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी से संबंधित है यंग इंडिया। एनी बेसेंट से संबंधित है न्यू इंडिया। फिरोज शाह मेहता से संबंधित है बॉम्बे क्रॉनिकल और अबुल कलाम आज़ाद से संबंधित है अल हिलाल। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही है। ठीक है। अगला प्रश्न है इंडियन बार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के लेखक कौन है? तो वी.डी. सावरकर है। सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है हम बहुत बड़ी भूल करेंगे यदि हम बिहार की जनता को उनके मंत्रिमंडल को लीग के नेताओं के हिंसक व असभ्य आक्रमणों के आगे आरक्षित छोड़ देंगे। वर्ष 1946 में यह किसने कहा था? तो यह सरदार पटेल के द्वारा कहा गया था। याद रखेंगे इसे। अगला है अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की 14 जून 1947 को संपन्न हुई बैठक में भारत विभाजन के विपक्ष में किसने मतदान किया था? तो इसे याद रखेंगे। भारत विभाजन के विपक्ष में खान अब्दुल गफ्फार खान ने मतदान किया था और इन्हें सीमांत गांधी के भी नाम से जाना जाता है और इन्होंने ही लाल कुर्ती का गठन किया था। अगला है निम्नलिखित में से किन पार्टियों ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? तो यहाँ पे ऑप्शन में यहाँ पे देखिए हिंदू महासभा ने और हो जाएगा यूनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब ने, ये दोनों ने समर्थन नहीं किया था। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ई सही। अगला है भारतीय संघ में रजवाड़ों का विलय अधिकाधिक किस सन में हुआ था? तो भारतीय संघ में रजवाड़ों का विलय अधिकाधिक सन 1947 में हुआ था। तो इसमें देख लीजिए इस प्रश्न में 1947 नहीं दिया गया है, तो इस प्रश्न का ऑप्शन सही हो जाएगा ई। और 3 जो रियासतें थी जूनागढ़, कश्मीर और हैदराबाद, इसे 1948 में शामिल किया गया था। अगला है भारतीय इतिहास में 6 अप्रैल 1930 की तिथि जानी जाती है? तो महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च हेतु जानी जाती है। अगला है निम्न में किसने स्वराज पार्टी निर्माण करने के लिए कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्याग दिया था? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा C.R. दास ने स्वराज पार्टी का निर्माण करने के लिए त्यागपत्र दिए थे, जबकि स्वराज पार्टी का गठन मोतीलाल नेहरू और C.R. दास दोनों के द्वारा किया गया था। अगला है वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। अगला है किसने कहा था कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है, मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा जब तक मैं भारत में हूँ कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना है। तो करजन के द्वारा ये कहा गया था। अगला है निम्न उद्योगपतियों में से कौन व्यक्ति लंबे समय तक ICC के खजांची रहे तथा
सन 1930 में जेल भी गए। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा जमनालाल बजाज, और इन्हें महात्मा गांधी के नज़दीकी भी माना जाता है। और अगला है, बेदरा का युद्ध में अंग्रेजों ने अंतिम रूप से किसे पराजित किया था? तो बेदरा के युद्ध में अंग्रेजों ने अंतिम रूप से डचों को पराजित किया था। अगला है, कौन से गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया था? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1930 में गांधी जी ने भाग लिया था। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया? तो प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस 1946 में मनाया जाता है मुस्लिम लीग के द्वारा। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1924 के अधिवेशन में महात्मा गांधी द्वारा मात्र एक बार अध्यक्षता की गई, यह अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो यह अधिवेशन बेलगाम में हुआ था 1924 में। अगला है, द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल थे। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला है, वह कौन था जिसने गद्दर पार्टी को स्थापित किया था? तो लाला हरदयाल के द्वारा 1913 में गद्दर पार्टी की स्थापना की गई थी। अगला है, किस चार्टर एक्ट से चीन के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार एकाधिकार समाप्त हो गया था? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1833 के एक्ट के द्वारा। अगला है, 1919 अधिनियम में द्विशासन अवधारणा को जिस व्यक्ति ने परिचित कराया वे थे? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मॉन्टेग्यू। अगला है, 1921 नरेंद्र मंडल या चैम्बर ऑफ प्रिंसेस किसके द्वारा आरंभ किया गया? तो इस प्रश्न का आंसर होगा ड्यूक ऑफ कैनॉट के द्वारा। अगला है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 किस पर आधारित था? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट साइमन कमीशन पर आधारित था, ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, पंजाब में कृषि आंदोलन आयोजित करने के लिए लाला लाजपत राय को किस वर्ष निर्वासित करके मांडले जेल भेज दिया गया था? तो 1907 में इन्हें मांडले जेल भेज दिया गया था। अब देखिए, यहाँ से मैथ का प्रश्न स्टार्ट हो रहा है, तो मैं सिर्फ ऑप्शन बता दूंगी, ठीक है, और आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर के इसे सॉल्व कर लीजिएगा। तो प्रश्न देख लीजिए, 41वां प्रश्न है, वह न्यूनतम संख्या जिसे यदि 63,520 में से घटाया जाए तो परिणाम स्वरूप पूर्ण वर्ग बन जाए, क्या होगी? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 16। देखिए, 42वां जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 33.1/3। अगला देख लीजिए, 43वां प्रश्न है, यदि किसी धनराशि पर अब से 2 वर्ष बाद का 5% की दर पर वास्तविक बट्टा 15 रुपया हो तो धनराशि कितनी होगी? इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 165 रुपया। अगला देखिए, अगला है, 75.5 सेंटीमीटर व्यास वाले एक ठोस गोले को 2 बराबर भागों में काटा जाता है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने वृद्धि होगी? तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी होगा सही, 481.25। अगला प्रश्न देख लीजिए, अगला है, एक पिता और पुत्र, उसके पुत्र की कुल आयु 60 वर्ष है। 6 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी थी। 6 वर्ष बाद पुत्र की आयु क्या होगी? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी है, 20 वर्ष। अगला इसका देख लीजिए, 46 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, और 47 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 48वां प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, और 49वां प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 130%। अगला प्रश्न है 50वां, इसका आंसर हो जाएगा 33.1/3%, तो ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, अब यहाँ से साइंस का प्रश्न शुरू हो रहे हैं। तो यहाँ पे बोल रहा है, एलोसोम होते हैं, तो एलोसोम ये लिंग गुणसूत्र होते हैं, जबकि ऑटोसोम जो होते हैं ये कायिक गुणसूत्र होते हैं। तो कायिक गुणसूत्रों की संख्या 44 होती है,
तो इसे भी याद रखेंगे। और इन्हीं 44 गुणसूत्रों को ही हम लोग ऑटोसोम के नाम से जानते हैं, जबकि एलोसोम लिंग गुणसूत्र होता है। अगला है जीवों के उनके पर्यावरण के संबंध में अध्ययन को क्या कहते हैं? तो यहाँ पे पारिस्थितिकी विज्ञान हो जाएगा। अगला है जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता है? तो इसे याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तंत्रिका ऊतक में कोई विभाजन नहीं होता है। जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई विभाजन नहीं होता है? तो तंत्रिका ऊतक में कोई विभाजन नहीं होता है। अगला है वयस्क व्यक्ति की हृदय धड़कन दर क्या होती है? तो देखिए यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज करने वाला ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पे अगर जल्दी में रहेंगे तो यहाँ पे प्रति घंटा 70 से 80 बार इसे आप सही कर लेंगे, लेकिन ये आंसर सही नहीं होगा। ऑप्शन यहाँ पे डी सही होगा, प्रति मिनट 70 से 80 बार। तो जल्दीबाजी में कोई प्रश्न को हल मत कीजिएगा, यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला है सामान्य शंभु का बसा एक लिसलिसे पदार्थ का स्राव करता है जिसका हृदय प्रत्यारोपण में प्रयोग किया जा सकता है। इस पदार्थ में मौजूद यह विलक्षण रासायनिक यौगिक क्या है? तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही होगा, डाईहाइड्रोक्सी फिनाल एलैनिन। ठीक है। अगला देखिए, ये भी प्रश्न अच्छा है। विटामिन डी अनिवार्य है, ऑप्शन पढ़िए। ऑप्शन है ऑस्टियोआर्थराइटिस से बचने के लिए। ऑप्शन बी है भोजन में मैग्नीशियम के अवशोषण के लिए। सी है भोजन में कैल्शियम के अवशोषण के लिए। और डी है मजबूत तथा स्वस्थ अस्थियां बनाने के लिए। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भोजन में कैल्शियम और फास्फोरस के अवशोषण के लिए। तो ऑप्शन सी सही होगा। देख लीजिए, विटामिन डी अनिवार्य है। अगला है तेल बिखराव के शोधन के लिए आनुवांशिक हेरफेर द्वारा प्राकृतिक आइसोलेटों से उत्पन्न किस जीवाणु प्रभेद का प्रयोग किया जाता है? यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे सी आंसर सही हो जाएगा, अस्यूडोमोनास। कोशिका में अमेरिका में कार्यरत भारतीय मूल के वैज्ञानिक डॉक्टर अनंत चक्रवर्ती ने अस्टियोडोमास नामक जीवाणु की एक नई प्रजाति विकसित की जो समुद्र में फैले तेल को हजम कर जाती है। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पौधों की जड़ों से उसकी पत्तियों तक जल पहुंचाता है? तो ऑप्शन देख लीजिए, जाइलम, फ्लोएम, जाइलम तथा फ्लोएम। डी है तने अथवा जड़ का आवरण। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा, जाइलम के द्वारा जल पत्तियों तक पहुंचाया जाता है। तो ये ऑप्शन हो जाएगा ए सही। अगला है, प्राणियों और पादप का उनके परिवेश में संबंध के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो ये ऑप्शन डी, पारिस्थितिकी विज्ञान। अगला है, आलू में अच्छियाँ मदद करती है। तो आलू में अच्छियाँ मदद करती है, कायिक जनन में मदद करती है। अगला देखिए 61 का है, संपर्क बल को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? घर्षण, चुंबकीय बल, स्थिर वैद्युत बल, पेशीय बल, या इनमें से कोई नहीं, या एक से अधिक। तो यहाँ पे जो भी देख रहे हैं ये संपर्क बल ही, जैसे घर्षण बल हो गया, चुंबकीय बल और पेशीय बल, ये तीनों ही संपर्क बल है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन ई। अगला प्रश्न है, पद अधिकेंद्र यानी एपिसेंटर का संबंध है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए है भूकंप से, बी ज्वालामुखी से, सी चक्रवातों से, और डी भूस्खलन से। तो 62 का सही आंसर हो जाएगा ए, भूकंप से। अगला है, प्रकाश वोल्टीय सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने से निम्नलिखित में से किसका उत्पादन होता है? तो इसमें वोल्टीय सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने में इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, विद्युत ऊर्जा। अगला है, भारत की मिसाइल अग्नि 2 है। तो भारत की मिसाइल अग्नि 2 है, पृथ्वी से पृथ्वी पर मार करने वाली मिसाइल।
अगला है फ्यूज किस सिद्धांत पे कार्य करता है? तो फ्यूज विद्युत के ऊष्मीय प्रभाव पर काम करता है। अगला प्रश्न है 66वां प्रश्न, ओम का नियम निम्न में से किसके बारे में सही है? तो ओम का नियम चालक के बारे में सही है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला है वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार किस कारण हो जाता है? तो पृष्ठ तनाव के कारण गोलाकार हो जाता है। अगला प्रश्न है एक उत्क्रमय और एक अनुत्क्रमय इंजन तापमान के समान सीमाओं के बीच कार्य कर रहे हैं, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। उत्क्रमय इंजन की दक्षता अनुत्क्रमय इंजन से अधिक होगी। ठीक है। अगला है रेफ्रिजरेटर खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाते हैं क्योंकि, ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसके न्यून तापमान पर जीवाणु और फफूंदी निष्क्रिय होते हैं। अगला है प्रकाश तरंगे है, तो प्रकाश तरंगे एक विद्युत चुंबकीय तरंगे है, ऑप्शन सी। अगला है क्लोरोफॉर्म का प्रयोग किया जा सकता है, तो क्लोरोफॉर्म का प्रयोग निश्चेतक के रूप में किया जाता है, ऑप्शन सी। अगला है निम्न में से कौन प्रदूषण नहीं फैलाता है? तो देख लीजिए, ऑप्शन में रबड़ का जलना, बी पेट्रोजल का जलना, सी सौर ऊर्जा का प्रयोग और डी लकड़ी का जलना। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा सौर ऊर्जा का प्रयोग से हमें कोई प्रदूषण नहीं फैलता है। ठीक है। अगला है वह धातु कौन सी है जो अपने ही ऑक्साइड की परत से सुरक्षित हो जाती है? तो इसे याद रखेंगे, ये है एल्युमिनियम। अगला प्रश्न है जब किसी बंद कमरे में कोयला जलाया जाता है तो कौन सी गैस घुटन और मृत्यु का कारण बनती है? तो ये गैस है कार्बन मोनोऑक्साइड, भी आंसर सही हो जाएगा। अगला है फिलासोफर बुल रासायनिक दृष्टि से है, तो ये फिलासोफर बुल अर्थात यसत पुष्प बोल रहा है, तो यहाँ पे ऑप्शन सही हो जाएगा जिंक ऑक्साइड। अगला है रेडियोधर्मी अक्रिय गैस है, यहाँ पे ऑप्शन देख लीजिए, अक्रिय गैस पूछ रहा है, तो रेडियोधर्मी में यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी रेडॉन। अगला है एक्रिलन है, एक्रिलन ऑप्शन दिया है प्लास्टिक, बी रेसा, सी इलास्टोमर और डी रेजिन। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रेसा है। अगला है सूक्ष्म जीवों द्वारा कार्बनिक यौगिकों से एल्कोहल के उत्पादन को कहते हैं, तो एल्कोहल के उत्पादन को क्या कहेंगे? किण्वन कहेंगे, ऑप्शन डी सही होगा। अगला है पेयजल में कॉपर का अधिकतम अनुमत सांद्रण mg पर लीटर में है, तो बताइए इसका कौन सा आंसर होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 2.0। अगला है हाइड्रोजन परमाणु का नाभिक कहलाता है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्रोटॉन कहलाता है। अब यहाँ से पॉलिटी का प्रश्न शुरू हो गए, तो मैं 81 प्रश्न से मैं अगले पार्ट में करवाऊंगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।